मार देता है, कोई तलवार से काट देता है, उस समय पर आप लोग वहां पर हैं तो उसकी कैसे मदद करेंगे? मदद करेंगे नहीं करेंगे? तो उसके बहते हुए खून को रोकना होता है। जब गोली लगेगी तो उसमें से खून निकलेगा या नहीं निकलेगा? और उस खून को यदि बंद कर दें और नजदीकी अस्पताल को पहुंचा दें तो उसकी जान बच जाएगी या नहीं? लेकिन जो गोली लगी है उस गोली को नहीं निकालना है। निकालना है? गोली नहीं निकालना। गोली को निकालने की कोशिश करोगे तो उसमें संक्रमण ज्यादा हो जाएगा, इसलिए गोली को निकालना नहीं। क्या करना है? जहां पर गोली लगी है वहां पर एक गोल पैड देना है। पैड देने के बाद उसकी पट्टी कर देनी है। पैड जो दिया है गोल पैड समझते हैं? जैसे गांव देहात के अंदर सिर पर महिलाएं पानी लेकर के आती हैं तो क्या रखती है सिर पर? एक ईंटनी सी रखती है गोल गोल, उसके ऊपर क्या रखती है? घड़ा रखती है। तो ऐसे ही एक गोल ईंटनी सी बना करके वहां रख देंगे और जब उसको प्रेस करेंगे तो गोली ऊपर आ जाएगी और रोगी को दर्द कम होगा। दर्द तो होगा क्योंकि अंदर से क्या हो रहा है? वो जला रहा है, अंदर से खून को जला रही है और खून बाहर निकल रहा है। तो हम बाहर निकलते खून को तो रोक सकते हैं, अंदर के खून को तो नहीं रोक सकते। तो हमने करना क्या है? एक ईंटी टाइप की एक पट्टी बनानी है, जहां गोली लगी है उसके ऊपर रखना है, पैड देना है और फिर पट्टी करना। फिर उसे कहाँ ले जाना है? हॉस्पिटल ले जाना है। जो नजदीकी जो भी डॉक्टर मिल जाए, जो भी अस्पताल मिल जाए, उसके पास पहुंचा देना है, उसकी जान बच सकती। ऐसे ही चाकू के केस में होता है, किसी ने चाकू मार दिया तो चाकू को निकालना नहीं है। चाकू को निकालोगे तो चाकू पर फिंगरप्रिंट आपके आ जाएगा और उसमें फिर क्रिमिनल कौन हो जाएगा? इसलिए चाकू के चारों तरफ जो ईंटी सी बनाते हैं वो उसी साइज के बनाते हैं। चाकू को ऊपर से उसको डाल देते हैं, इधर से कस देते हैं, इधर से कस देते हैं। चाकू क्या होता है? ऊपर आ जाता है तो रोगी को दर्द नहीं होता, खून बहता हुआ बंद हो जाता है। क्लियर है? गोली मार दे तो क्या करेंगे? चाकू कोई मार दे तो क्या करेंगे? अब किसी ने तलवार से किसी अंग को काट दिया, देखा ना अभी फरीदाबाद के अंदर ही आपने देखा होगा कि एक लड़की को कई टुकड़े करके बोरी में भर करके और पार्क में डाल दिया। ऐसे अब वो तो मुसलमान नहीं था, वो तो हिंदू ही था। हमारी मानसिकता में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? हम लोग बदल क्यों नहीं रहे? क्यों हम किसी की बहन बेटी को काट रहे हैं? किसी ने प्यार नहीं किया तो उस पर तेजाब फेंक दिया, किसी के हाथ काट दिए। हम कोई बड़े प्रोफाइल के आदमी हैं या किसी के हाथ में गोली मार दी, हाथ ऐसे लटकेगा तो खून ज्यादा बहेगा। अब उस हाथ को थोड़ा सा क्या करना है? ऊपर कर देंगे। हाथ को ऊपर कर देंगे तो हाथ का जो खून है वो क्या होगा? नीचे की तरफ हो जाएगा तो खून बहना बंद हो जाएगा। राइट? अब उस पर पट्टी करनी है हमने, तो कैसे पट्टी करेंगे? रोगी के चेहरे की तरफ देखते रहो और प्यारी प्यारी बात करते रहो। छोटा बच्चा है
तो मेरी तरह प्यार करो, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। अंदर के डर को निकालो, उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कहाँ चोट लगी है? हाथ में। तो जहां पर चोट लगी है, जैसे तुम उंगली पे चोट लगी होती है तो क्या करते हो? ऐसे कर दो, पहले डॉक्टर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ठीक है, और फिर वो ऐसे लपेटते हैं और घर आकर के ये उतर जाती है। ऐसा ही होता है। तो हमने करना क्या होता है? ये पट्टी करने का सही तरीका नहीं है। तो जब भी उंगली में चोट हो, हथेली में चोट हो, यहाँ पर चोट हो, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया रोड पे जा रहा था, पीछे से किसी मोटरसाइकिल वाले ने मार दिया, ये नीचे गिर गया और गिरने के बाद ऐसे पिचड़ता हुआ चला गया। संभावना तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा हुआ तो क्या कंकड़ पत्थर को निकालोगे? नहीं निकालना, बल्कि उस पर पैडिंग देनी है। कंकड़ पत्थर निकालोगे तो चोट ज्यादा, मतलब उसको दर्द ज्यादा होगा और हो सकता है वो बेहोश हो जाए, कोमा में चला जाए। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना। तो क्या करना है? सबसे पहले अंदर से बाहर की तरफ पट्टी को ऐसे करना है, 2 बार लपेटना है, ठीक है। इसके बाद अंगूठा में चोट है तो अंगूठा को हमने ऐसे करना, फिर हमने इसको नीचे से ऊपर की तरफ लपेटना है। और इसको हम ये नीचे ले आते हैं, ठीक है। पट्टी हो गई। अब इसी में से यदि उंगली पर चोट है, उंगली पर ऐसे लपेटना है, इस प्रकार से लपेटना है और फिर नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। घाव के ऊपर गांठ नहीं लगाते, इसलिए इसको नीचे ले आओ। समझ में आ गया? किसी भी उंगली पर चोट हो तो हमने इसी प्रकार से पट्टी करनी है। अब यदि हथेली में कंक्रीट है, कंकर है, पत्थर है, तो यहाँ पर हम फिगर ऑफ 8, 8 के आकार की पट्टी करते हैं। 8 कैसे बनाते हैं? इस प्रकार से। तो हमने 8 बनाना है, यहाँ पर ये उंगली पर ऐसे करना और यहाँ से हमने फिगर ऑफ 8 के आकार की पट्टी। क्रॉस वहीं लगाना है जहां घाव होता है। और यदि पेशेंट ज्यादा परेशान करे तो उसको एक बार यहाँ पर उंगलियों को बांधो और इस प्रकार से फिर कहाँ पर, यहीं पर आप उसको लपेट दीजिए, बांध दीजिए, तो ये पट्टी ठीक है। समझाई? अंगूठा पे है तो कैसे, उंगली पे है तो कैसे, हथेली में है तो किस प्रकार से पट्टी की जाती है। डॉक्टर लोग नहीं करते हैं ऐसी पट्टी, सिखाते हैं, उनको सिखाया जाता है, लेकिन वो पट्टी ऐसी करते नहीं है, क्योंकि उनको तुम दे दो 20 रुपये 25 रुपये और 20 रुपये 25 रुपये की, तो उसमें कॉटन ही और ये पट्टी ही लग जाती है। समझ में आ गया? अब इसके बाद में यदि ऊपर चोट है तो कैसे करेंगे? हमने यहीं से अंदर से बाहर की तरफ करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ करनी है, 2/3 भाग दबाते हुए 1/3 भाग छोड़ते हुए ये पट्टी हम करते हैं। अब ये भाग क्या था? ये पतला था और ये मोटा है,
तो ऐसे करेंगे तो पट्टी नीचे उतर जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर उंगली को रख देते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से ये होती है रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। कौन सी पट्टी होती है? उल्टे पेचदार की पट्टी। फिर यहाँ पर फिर ट्विस्ट कर देंगे इसको, उल्टे पेचदार की पट्टी। ठीक है, ये अब आ गया ये मूवमेंट का पार्ट। ऐसे हाथ मुड़ेगा तो ये पट्टी फट जाएगी, इसलिए यहां से हम फिगर ऑफ 8 शुरू करते हैं। यहाँ पर हम फिगर ऑफ 8 देखा ना फिर हम इसको खाप के ऊपर नहीं लगाते और यहाँ पर हम पट्टी समझ में आ गया? इस भाग पर है तो पट्टी कैसे करेंगे, मोटे भाग पर है तो पट्टी कैसे करेंगे, और मूवमेंट पर है तो अब ये पट्टी कटेगी नहीं, फटेगी नहीं। क्लियर है? अब ये पट्टी उतार करके ऐसे बांध दो। ठीक है, उतार अपनी 2 हेड सीट बनाए। किसी के पैरों में चोट लग जाए और उसमें से खून निकल रहा हो और आपके पास कुछ भी ना हो तो क्या करेंगे? इन दोनों पैरों को ऐसे उठा करके थोड़ी देर रखेंगे। समझ में आ गया? इससे क्या होगा कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ हो जाएगा और खून कुछ समय के बाद में रुक जाएगा। अब इसने कहा कि मेरे तो यहां से खून निकल रहा है, तो हम इसी से कहेंगे कि अपना रुमाल दे दो हमें, क्योंकि कैजुअलिटी का जो रुमाल होता है उसी रुमाल को लेते हैं और उस रुमाल को यहाँ पर रख करके पैडिंग दे देते हैं। अब रुमाल है तुम्हारे पास? नहीं है, तो हमने कोई भी पैड लिया रुमाल का और उस पैड को हमने यहाँ पर पकड़ो ऐसे, इस प्रकार से पकड़ लिया। अब हमने 2 से 3 मिनट तक ये हिला मुझे 2 से 3 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही रखना है। अब देखना है कि इनका हाथ भी खून से जपत हो गया है, इसमें से भी खून निकल रहा है, तो फिर हम पट्टी बांधेंगे। ये हमारी तिकोनी पट्टी है। इस तिकोनी पट्टी को घाव के आधार पर हमने ऐसे करना है, फिर इस प्रकार से करना है, जितनी हमें चाहिए उतनी ले लेते हैं और इस पट्टी को यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, यदि और है तो उसको और ले लेते हैं और इसको बांध देते हैं। समझ में आ गया? अब क्या था कि अब इसमें से खून नहीं निकलेगा। अब इसको हॉस्पिटल लेकर के जाना, तो कैसे लेकर के जाएंगे? आप इन पैरों को पकड़ेंगे, आप
इसके दोनों पैर में है तो पैर ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, पैर ऊपर होना चाहिए। आपने गलत पकड़ा है। ठीक है, लेके चलो, आप ले जाओगे। वो फर्स्ट एड पोस्ट है, यहाँ लेके आओ। अब ये फर्स्ट एड पोस्ट पर पहुंच गया है। यहाँ पर इसकी डॉक्टर साहब इसकी फर्स्ट एड कर देंगे। ये खोल लो।